मुंगली उत्तरपाड़ा थाना अंतर्गत को नगर के कन्नाईपुर पुलिस आउटपुट इलाके के बनसाई कॉलोनी में उस समय सनसनी फैल गई जब इलाके में रहने वाली पुष्पा आदक नामक एक छात्रा ने घर के सीलिंग पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। খড়িয়াল জুনিয়র হাই স্কুলে পড়ে ক্লাস 10-এ। আজ সকালবেলায় ও সুইসাইড করে। পাশের বাড়ি সরস্বতী সরকার ওর একটা ক্যামেরা চুরি যায় এবং ওর কাছে সেই ক্যামেরাটা পাওয়া যায়। এই জন্যে ওকে একটু উল্টোপাল্টা কথা বলে এবং সুইসাইড করে। তার ফলে আইনত যা পুলিশ ব্যবস্থা করবে নেবে বলে আশ্বাস দিয়েছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে ওর বাড়ির লোক, পুষ্পা আদকের বাড়ির লোক সরস্বতী সরকারের বাড়ি ভাঙচুর করে। ঘরের বিভিন্ন কিছুই পাওয়া যায়নি, সবই ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। এই পর্যন্ত আমরা দেখেছি। আর আমরা এলাকাকে শান্ত থাকতে বলেছি যাতে ভবিষ্যতে আর। मुंगली जिले में चुचुड़ा शहर में इन दिनों मनचले बाइक सवार युवकों का आतंक छाया हुआ है। इनके डर से लोग शाम ढलने के बाद घरों से बाहर निकलने से भी कतराते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है मुंगली जिले के चुचुड़ा शहर के धर्मपुर इलाके का। धर्मपुर इलाके में बाइक चलाने वाले मनचलों के गैंग के हरकतों से परेशान स्थानीय लोगों ने उनमें से एक की पहचान कर उसके घर में जाकर जम के तोड़फोड़ की। গরিমোড়ে দোকান আছে, গুমটি দোকান রেডিমেড কাপড়ের দোকান। আমার ছেলে, ছোটো 2 ছেলে, বড় ছেলে দোকানে থাকে, লেখাপড়াটা কম করেছে, এইটা গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করেছে। তো অপরাধের মধ্যে আমি একটা খালি গাড়ি কিনে দিয়েছি। এবার অল্প বয়সের ছেলে গাড়ি জোরে চালিয়েছে বা কী চালিয়েছে এটা আমার গোচরে নেই, ঠিক আছে। তো আমি কালকে রাত্রে জানতে পেরেছি যে এই এলাকায় নাকি কোনো মেয়েদের হাত ধরে টানাটানি বা কোনো কিছু এরকম একটা 3-4 দিন হচ্ছে, ঠিক আছে। এবার দাদা এটা কিন্তু মানে আমার শোনা কথা, ঠিক আছে। এরা টার্গেট করছে আমার ছেলেটা করেছে, ঠিক আছে। তো আমার বক্তব্য, আমার ছেলে যদি করে থাকে তোরা তো ধরিস থাকে, প্রমাণ নেই। 2 নম্বর ছেলে যদি করে থাকে তার তো অন্য আইন আছে। আমি কিছু জানি না। আমি একটু দোকান থেকে কালকে দৌড়তে একটু তাড়াতাড়ি এসেছি, ইন্ডিয়া বাংলাদেশ খেলাতে দেখবো বলে সবাই ঢুকেছি। জামাটা খুলে ইঞ্জিনটা হই শব্দ, আর মানে রোখা যাচ্ছে না। এরকম করেছে ভাঙচুর, মারধর, ইট ছোড়াছুড়ি, মানে গালাগাল তো আছে বলে নিয়ে চলে গেছে কতজন। मुंबई के ट्राम्बे चीता कैंप वार्ड नंबर 135 की नगर सेविका खेरुनिशा अकबर हुसैन दोनों पति पत्नी अपनी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। इनको कांग्रेस पार्टी में शामिल होते ही जैसे कि कांग्रेस पार्टी में बाहर सी आ गई। पार्टी के बड़े नेताओं ने अकबर हुसैन और उनकी पत्नी खेरुनिशा का पार्टी में शामिल होने पर स्वागत किया। Good health is humanity's birthright. Baba Ramdev's Patanjali Herbal Food and Cosmetic Products. पतंजलि आयुर्वेदिक संस्थान, अपोजिट परी महल, कुंजवानी। विश्व का सर्वश्रेष्ठ आयुर्वेदिक संस्थान पतंजलि आयुर्वेद।
रुड़की की मंगलोर कोतवाली में उधम सिंह नगर में तैनात एसएसपी केवल खुराना और कोतवाल राजीव डडरियाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने से पुलिस अधिकारियों में हड़कंप मच गया। संजय काकड़े खासदार राज्यसभा ने मराठवाड़ा के लातूर जिले के औसा तालुका के गांव टंचाई मुक्त कराने के लिए अपना खासदार निधि देने की और मासूरिडी गांव को स्मार्ट विलेज बनाने के लिए गोद लेने की घोषणा की। त्या गावाच्या माध्यमातून आम्ही मराठवाड्यामध्ये सर्वसामाजिक शाळेमध्ये माझा जेवढाही फंड आहे आता या पुढील 4 वर्षाच्या टर्मचा तो संपूर्ण मी विदर्भ आणि मराठवाड्यामध्ये पाण्यासाठी वापरणार आहे आणि जेवढं माझ्या फंडातनं शक्य होईल जेवढं माझ्या फंडमधून शक्य होईल तेवढं मी दुष्काळ पाण्याचा दुष्काळ संपवणार आहे विदर्भ आणि मराठवाड्यात। बुल्डाना जिले के सैलानी बाबा जत्रा महोत्सव शुरुआत लाखों नराल की होली हर साल मनाई जाती है। ये सैकड़ों साल हिंदू मुस्लिम एकता परंपरा चल रही है। जहां देश में कई पॉलिटिकल पार्टियां जातिवाद का जहर नागरिकों में फैलाकर हिंदू मुस्लिम दंगों को दावत दे रहे हैं और कई नागरिक उनके बातों में आकर उनके विवाद करने में जुट गई है, वहीं दूसरी ओर मुंबई के माहिम दरगाह में मुस्लिम कौम के कई नामी हस्तियों ने साथ आकर राष्ट्रीय एकता एवं यंग जनरेशन के नशा मुक्ति दुआ की। तो सर हम सफ़र कर रहे हैं 2.5 साल से। 2.5 साल पहले भी एलिजिबल थे और 2.5 साल जो बेईमान जो करप्ट जज था उसको जस्टिस बढ़ा दिया। ये हाल दिल्ली का है जो कैपिटल है इस देश की। तो इस देश में बाकी जो है जो स्टेट है यूपी है बिहार है वहाँ पे क्या होता होगा। माफ़ी ना सर 2-4 मिनट के लिए जब किसी का ब्रेन वॉश होता है तो बाद में उसे होश आता है कि भाई क्योंकि 2 बार मुझे ब्रेन स्ट्रोक हो चुका था। तो उसके बाद मैंने ठीक है मैंने अपनी माफ़ी मांगी। अपनी गलती पर पछतावा है आपको? गलती की आपने मान रहे हैं? हाँ मैं गलती मान रहा हूँ अपनी, लेकिन चैम्बर कमेटी ने हाई कोर्ट में मैटर को भेज दिया है। हाई कोर्ट डिसाइड करेगी। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उन 286 के खिलाफ भी एक्शन ले जो गलत अलॉटमेंट हुई है। विकास का दूसरा नाम भारतीय जनता पार्टी। जी हाँ, बिल्कुल सही। मुंबई थाने के पास दीवा का विकास कई सालों से नहीं हो रहा था। विकास करने के लिए युवा नेता श्री परवीन नीलेश पाटिल और उनकी पत्नी श्रीमती अर्चना परवीन पाटिल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। शामिल होते ही पार्टी के बड़े नेताओं ने उनका स्वागत किया और पार्टी में शामिल होते ही परवीन नीलेश पाटिल और अर्चना पाटिल ने प्रतिज्ञा ली कि दीवा का विकास ही हमारा मकसद है और हम दीवा का विकास करके रहेंगे। डिजिटल JNK आपके लिए लेकर आया है एक ग्रेट डील जिसमें हर छोटे बिजनेसमैन से लेकर एक बड़े बिजनेसमैन के लिए सिर्फ 150 रुपए में पूरे साल की एडवर्टीजमेंट का मौका। रजिस्टर योर नेम एट www.digitaljnk.com। ऑनलाइन लोकल बिजनेस सर्च, ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग सर्विस, एडवर्टीजमेंट एट ₹150 per year। डिजिटल JNK, expand your business।
यूपी के बुलंदशहर के एक पेट्रोल पंप के फूड प्लाजा में जहां खाने के रुपए मांगने पर 1 दर्जन से अधिक युवकों ने पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ की। यही नहीं, पेट्रोल पंप के कर्मचारियों को पीट कर घायल भी कर दिया। साढ़े 5 बजे करीब हमारा बरबर में पेट्रोल पंप पर फूड प्लाजा है, गोपाल फूड प्लाजा के नाम से। वहाँ पर 3-4 लोग नाश्ता मतलब फास्ट फूड करने आए और आने के बाद उन्होंने वहाँ बदतमीजी की, पैसे के लेन देन के ऊपर उन्होंने बदतमीजी गाली उतार की। उसके थोड़ी बात कह गए कि हम लागे तुम्हें भुगतेंगे। तो आज करीब 6 बजे करीब फिर वो 20-25 लोग 15-20 लोग जो आए और आने के बाद उन्होंने बदतमीजी करी और बदतमीजी मारपीट पर उतरी आई और शीशे तोड़े और स्कूटर मोटरसाइकिल गिर दी जो हमारे कैमरे में मौजूद है। उसके बाद में हमने 100 नंबर को फ़ोन मिलाया, पुलिस आई और FIR करा दी गई है, लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। और मेरा तो पुलिस को मैंने रात भी कहा था, मैंने कहा आप इसमें लें वरना मामला ऊपर तक जाएगा। ये उन्होंने नहीं, आप चिंता न करें, हम तुरंत जो है इसकी वो कर रहे हैं और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये कल होली के दिन सारी ड्यूटी बहुत अच्छे से निकल गई थी। फिर शाम को पता चला कि 2 लड़के जो है एक पेट्रोल पंप पर जाकर के खाना पीना वहाँ खाए। वहाँ पर वो प्लाजा भी था पेट्रोल पंप में और उसके बाद पैसे के लेन देन में किसी बात पर जो है वहाँ झगड़ा हो गया। झगड़े में आपस में मारपीट हो गई। तत्काल पुलिस भेजी गई, तब तक वो भाग चुके थे। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनकी पहचान कराई जा रही है। पहचान के बाद उनके ऊपर खत्म कार्रवाई की जाएगी। मुंबई के कांदीवाली में शराब पीकर गाली गलौज करने वालों का विरोध करने पर जमकर हुई मारपीट में 5 घायल। घर पे आ रहा था खाना खाने, तो मेरे बगल में एक मेरे पड़ोसी मेरे लगते हैं, मेरे रिश्तेदारी में मेरे भैया थे। तो उनको उधर के बड़े लोग मतलब उधर कोई गुजार थे, उस चुन मार के तो गाली देने लगे। उनको गाली भी दिए तो बाद में उनको मारने लगे तो अपना कुछ बोले नहीं, साइड में खड़े हुए झगड़ा छुड़ा के। बाद में यहाँ से मेरी मम्मी और उनकी मम्मी गई वहाँ पे खड़े हुए। हम लोग जैसे वहाँ से वो ईंटा उठा के उनके यहाँ छाती पे मारा। जब वहाँ पे इसको मारा तो मतलब भैया थे हमारे, वो गिर गए। तो वहाँ पे गिर गए तो हम लोग उठाए, तो जैसे उठाए तो झगड़ा छुड़ाए हम लोग। बाद में साइड में खड़े थे पापा तो मामा सब रिश्तेदार सब लोग आए, मामा काका को। तो वहाँ पे खड़े हुए तो मेरे पापा वहाँ से आए, कपड़े पहने से इतना पूछे कि क्या हुआ यहाँ पे। तो इतना पूछे, पीछे से एक लड़का था गाड़ी में, उसका नाम अरविंद राइडर, उसके में डायरेक्ट बोलते हैं। तो पीछे से बल्टी होता है प्लास्टिक के, उनको यहाँ पे मार दिया। उनको मारा तो फिर मैं पीछे से उनका कॉलर पकड़ा, पापा को मारा मैंने पीछे से उनका कॉलर पकड़ा। मारने के बाद फिर मैं भी ढकेल दिया वहाँ पे। तो ढकेलने के बाद फिर उन लोग 3-4 लड़के लोग आ गए और हम लोग के ऊपर हमला किया। मेरे को यहाँ घाव लगा, उसने ईंटा होता ना ईंटा, वो घींच के मारा और पापा को मेरे उधर नीचे गिरा के 1-2 हाथ मारे उन लोग। और पापा का चेन है ना, चेन तोड़ लिया उन लोग, मतलब चेन तोड़ रहे थे, चोन घींचने की कोशिश करे, चेन खींच रहे थे। वो चेन का लॉकेट रहता है ना, लॉकेट, तो एक चेन का लॉकेट उन लोग लिए। क्या किए, ये जितने भी चारों आरोपी है वो चारों आरोपी इतने दहशतगर्द है कि यहाँ पे रहना हम लोग का दुश्वार हो चुका है। इनकी वजह से हम अपने घर से सेफ महसूस नहीं करते हैं, ना सेफ्टी से अपने घर से बाहर निकल सकते हैं। ये इनकी वजह से हमारा रोज़ का जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त होने के कगार पे है। तो सरकार से मैं दरख्वास्त करूँगा कि पुलिस से दरख्वास्त करूँगा कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि इनकी वजह से जो भी बहन बेटियां हैं और किसी की माँ बहन जो भी है ये अनसेफ है। क्योंकि यहाँ पे ये बियर सीयर पी के रोज़ डेली झगड़ा और झंझट करते रहते हैं। इनके वजह से हमारा जनजीवन अस्त व्यस्त है। अपने घर पे दुकान पे लोग लफड़ा किए थे, चलो सब कहा, तो मैं भी गया भाग के देखने के लिए। वहाँ गया तो लोग बियर की बाटली फोड़ रहे थे, सब 18-20 बाटली सब फोड़े थे। तो मैं देखते देखते ना लोग सब थोड़ा मैटर शांत हुआ, मैं खड़ा था तब तक बाटली मेरे को फोड़ने के लिए भाग के आया मारने के लिए। तो मेरे उन्हें फोड़ के बाजू लड़के फूटा, वही कांच जाके मेरे को पूरा लग गया इस पर, हाथ में भी पूरा लग गया। पत्थर से मारे दौड़ा के। कितने लोग थे वो लोग? पब्लिक थी उसमें, क्या वो लोग आदमी कितने थे कुछ मालूम पड़ता ही नहीं था।